पंचम भावगत राशियों के फल बता रहे हैं। पंचम भाव में यदि तीसरा राशि हो तो क्या है, माने मिथुन राशि हो तो तृतीय राशौ सुतगे मनुष्य प्राप्नोत्यपत्यानि मनः सुखानि सुशील युक्तानि गुणाधिकानि प्रीत्या समेतानि बलाधिकानि। पंचम भाव में यदि मिथुन राशि हो, तृतीय राशि और मिथुन राशि हो तो वह मनुष्य प्राप्त करता है। क्या क्या प्राप्त करेगा? अपत्यानि मन सुखानि, मन को प्रसन्न करने वाले संतान को प्राप्त करेगा, पुत्रों को प्राप्त करेगा। और कैसे होंगे पुत्र? सुशील युक्तानि, वे संतान सुशील सकल प्रकार से शील से युक्त होंगे, गुणों के खान होंगे, गुणाधिकानी, प्रीत्या समेतानी, प्रेम पर व्यवहार करने वाले होंगे, एवं बलवान भी होंगे, बलाधिकानी, पूर्ण बल वाले होंगे। करके सुतस्ते जनेन मनुष्य पुत्रान् प्रसिद्धान् पितृतोषकांश्च विस्तीर्ण कीर्तिश्च महानुभावान् धनेन विद्या विनयेन युक्तान्। करके सुतस्ते, सुत भाव में पंचम भाव पुत्र भाव में कर्क राशि विराजमान है। कर्क राशि हो तो मनुष्य, वह मनुष्य क्या जो है पुत्रान जने, ऐसे पुत्रों को पैदा करता है जो प्रसिद्धान, जो लोग में प्रसिद्ध होंगे। पिता को संतुष्ट करने वाले, पितृतोषकान, पिता को संतुष्ट करने वाले होंगे। विस्तीर्ण कीर्तिश्च, विस्तृत यश वाले, महान भावान, महान पुरुष बनेंगे। धनेन विद्या विनयेन च युक्तान, धन से और विद्या एवं विद्या का फल विनय भाव से वे युक्त पुत्र होंगे। सिंहे सुतस्ते जनयेन मनुष्य क्रूर स्वभावान नयनेन कांतान मांस प्रियान स्त्रीजनकान सुतीव्रान विदेश भाज क्षुदया समेतान। सुत भाव में पंचम भाव में सिंह राशि हो वह मनुष्य क्रूर बच्चों को पैदा, क्रूर स्वभावान, क्रूर स्वभाव वाले बच्चों को पैदा करेगा। और नयनेन कांतान, इन आंख से सुंदर होंगे। नयनेन कांतान, मांस प्रियान, खाने में मांस प्रेमी होंगे। वो मांस का व्यापार करेंगे, मांस खाएंगे। स्त्री जनकान, और कन्या संतान पैदा करेंगे। उनके बेटे नहीं होंगे ज्यादा, कन्या ही होंगे, बेटियां होंगी। सुतीव्रान, स्वभाव से उग्र होंगे। विदेश भाज, और विदेश में रहने वाले होंगे। क्षुदया समेतान, निरंतर खाने की इच्छा रखने वाले, दिन भर भूखा भूखा ही रहता है। खाते रहेगा तो भी भूखा ही लगता है उसको। ऐसे कई होते दिन भर खाते ही रहते, जब मौका है कुछ मुंह में डालते रहेंगे। रहे कुछ समय घर में देखा था मैंने, वो पत्नी को पता है सो क्या क्या चाहिए पति को, अलग अलग डिब्बों में रखी है। रसोई के अंदर भी है, जहाँ डाइनिंग टेबल उसके सामने वाला अलमारी में भी है, जहाँ बैठते हैं लोग आते जाते हैं वह उसके सामने छोटा टेबल उस पर भी रखा हुआ है। 3-4 बिस्कुट ये वो सब। इधर बैठेगा इधर से खाएगा, उधर जाए तो उधर से खाएगा, उधर जाए तो उधर से। दिन भर इधर से रोते रहे और खाते रहेगा। और ऑफिस जाएगा तो वहाँ पे अपना माल लेके जाएगा साथ में, घर के पीछे ही ऑफिस है, वहाँ भी माल ले जाता है अलग अलग चीज़ें डिब्बों में। और उसका कभी ये खा रहा है कभी वो खा रहा है मोटा थोड़ा ऐसा, पंजाबी लौंडा ऐसे भी। विदेश बाज अक्षुतया समेतान, कन्या यदा पंचम गा तदा स्यु कन्या नराणाम तनयैर्विहीना पति प्रिया पुण्यतरा प्रगल्भा प्रशांत पापा प्रिय भूषणाश्च। यदि पंचम भाव में कन्या राशि हो, पंचम का यदा कन्या तदास्यु, तब ऐसे संतान होंगे उसके, उस व्यक्ति के कन्या नरा नाम, कन्या संतति ही होती है। तनयैर्विहीना, और कन्याओं की शादी जब होगी वे भी पुत्रों से हीन हो जाएंगी, उनके केवल बेटियां होंगे।
पति प्रिया, पति को प्रिय होगी वो। पुण्यतरा, पुण्य कार्य करने वाली है। प्रगल्भा, प्रौढ़ बुद्धि वाली है। ले और प्रशांत पापा, पाप से भी रहित है, कोई पाप कर्म करती नहीं है। प्रिय भूषणाश्चो, और आभूषणों में रुचि रखने वाली है, अलग अलग प्रकार के आभूषण चाहती रहती है। और पति भी क्या करे, छठ पूजा में देगा, और वो क्या बोलते हैं लोग करते हैं, करवा चौथ में देगा। ऐसे अनेकों बना रखे हैं, अनेकों व्रत हैं औरतों की जो है, तो बेटे की आयु के लिए, पति की आयु के लिए, खुद की आयु के लिए, नहीं सब वंश को बढ़ाने के लिए अलग अलग है। और हर व्रत में मांगती, देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से लाओ दो। आभूषण प्रिया, तुला यदा पंचम गानराणाम तदा सुशीलानि मनोहराणि भवन्त्य पत्यानि स्वरूपकाणि क्रिया समेतानि शुभेक्षणानि। यदा पंचम गा तुला, पंचम भाव में तुला राशि हो, तब तदा मनुष्य के जब जन्म कुंडली के पंचम भाव में तुला राशि हो तो वह व्यक्ति की संतान सुशीलानी, सुशील होंगे, मनोहराणी, मनोहर, और भवंती अपत्यानि, उससे जुड़ेगा, नराणाम अपत्यानि सुशीलानी मनोहराणी भवंती। और कैसे होंगे, स्वरूपकाणी, सुंदर रूप वाले होंगे। क्रिया समेतानी, कार्य में संलग्न, हमेशा क्रियाशील, आलसी नहीं। शुभेक्षणानी, और सुंदर आंकों वाली होती हैं। ऐसे संतान पैदा होता, पत्यानी, लड़का हो या लड़की हो, दोनों होंगे यहां पर। कीटे सुतस्ते जनयेन्द्रियो नो पुत्रान मनुष्य सुभगान सुशीलान अज्ञात दोषान प्रणयेन युक्तान निजेत्र धर्मे सततम मनुष्य। कीट मने वृश्चिक राशि, पुत्र भाव में, संतान भाव में, पंचम भाव में बैठा है, तब जनयेत इंद्रियो नो, तो वह मनुष्य पुरुष योनि में ही जन्म लेता है। और पुत्रान, मनुष्य पुत्रान सुभगान सुशीलान, ऐसे पुत्रों को पैदा करेगा जो कैसे हैं, सुभग माने सौभाग्यशाली हैं, सुशील भी हैं, और अज्ञात दोषान, दोषों से अनभिज्ञ, उन्हें पता ही नहीं दोष क्या होती है। सदा गुणवान है, सर्वदा गुणी ही रहता है, इसे दोष का पता ही नहीं, गुण दोष होता भी क्या है। जो सदा मीठे का कड़वा क्या पता हो, कभी तो नीम खिलाना पड़ेगा ना। प्रणयेन युक्तान, और प्रेम से युक्त होंगे। निजेत्र धर्म में सततम मनुष्य, अपने कुल आदि धर्म में नित्य निरंतर अनुरक्त रहने वाला पुत्र को जन्म देता है वह मनुष्य। खुद हमेशा नृयोनि में जन्म लेगा और ऐसे पुत्रों को पैदा करेगा जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जब वृश्चिक राशि पंचम भाव में हो, और अब चापे सुतस्थे जनयेन मनुष्य सुतान विचित्रान हयलुब्ध दक्षान धानुष्कचर्यात् हतशत्रु पक्षान सेवा प्रियान पार्थिव मान युक्तान। चापे मने धनुर्राशि, धनु कहा हो, पंचम भाव में सुतस्थ है। जनेत मनुष्य, वह मनुष्य ऐसे सुतान जनेत, ऐसे पुत्रों को जन्म देता है जो कैसे हैं, विचित्रान हयलुब्ध दक्षान, विचित्र घोड़ों के प्रति आसक्त रहने वाले पुत्रों को जन्म देगा। एक से एक विलक्षण घोड़ों को पालने के और उस पर सवार होकर दौड़ सवार करने के इच्छुक ऐसा पुत्रों को पैदा करेगा। अतएव अर्थात घुड़सवारी में वो दक्ष भी होंगे। धनुष्क चर्यात हतशत्रु पक्षान, धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण से सगल शत्रु पक्षों को धनुर्विद्या से ही वो नष्ट कर देता है। सेवा प्रियान, सेवा कार्य में सदा रुचि रखने वाला है। और पार्थिव मान युक्तान, पार्थिव राजा, उसके द्वारा वह मान युक्त होकर मेरे सम्मानित रहेगा। मृगे सुतस्ते जनयेन मनुष्य पुत्रान सदा पापमतीन कुरूपान क्लीबान कुभावान विगत प्रभावान सुनिष्ठुरान
प्रेम विवर्जितांश्च। यदि मकर राशि पंचम भाव सुत भाव में रहेगा तो वह मनुष्य कैसे पुत्रों को पैदा करता है? सदा पापमतीन पुत्रान जनयेत्। सदा पाप बुद्धि वाले ही पुत्र होंगे, ऐसे पुत्रों को पैदा करेगा। कुरूप होंगे, नपुंसक होंगे, दुष्ट भावना से युक्त कुभावान, विगत प्रभावान, प्रभावहीन, सुनिष्ठुरान, अत्यंत निष्ठुर और किसी के प्रति भी प्रेम भाव से रहित ऐसे पुत्रों को पैदा करता है। अपने पत्र बच्चों के प्रति प्रेम भाव नहीं रहेगा उसके अंदर, दूसरों के प्रति क्या करेगा? कुंभे सुतस्ते स्थिरता समेतान गंभीर चेष्टान नति सत्ययुक्तान पुत्रान मनुष्यो जनयेत् प्रसिद्धान कष्टं सहान पुण्य यश प्रभूतान। कुंभे सुतस्ते पंचम भाव में कुंभ राशि हो तो स्थिरता समेतान मनुष्य पुत्रान जनयेत्। किस तरह के पुत्रों को पैदा करेगा? स्थिर बुद्धि वाले, स्थिरता से युक्त जो बुद्धि वाले हैं ऐसे पुत्रों को जन्म देगा। और गंभीर चेष्टान, गंभीर चेष्टा करने वाले, चंचल नहीं है, सोच समझ के ढंग का काम करने वाला। अति सत्य युक्तान, अत्यंत सत्य प्रिय होता है वो, प्रसिद्ध होगा और कष्ट को सहन करने के सामर्थ्य वाले होंगे। पुण्य यज्ञों को प्रभुतान, पुण्य यशा और प्रभुत अत्यधिक श्रेष्ठ यश रहता है उसका, ऐसे संतान को पैदा करता है। मीने सुतस्ते ललितान सुरक्तान पुत्रान मनुष्यो लभते व्यवायात रोगै समेतांश सदा कुरूपान साहस्यकां स्त्री सहितान सदैव। यदि पंचम भाव में मीन राशि हो तो वह व्यक्ति की जो है संतान है सुरक्तान पुत्रान, रक्तिम रंग के जगबग, रक्तिम गौरवर्ण, बिल्कुल गोरा भी नहीं बिल्कुल लाल भी नहीं, लाल युक्त गोरे रंग वाला को पैदा करता है, और विदेशी जैसे दिखेगा वो। सुरक्तान पुत्रान मनुष्यो लभते व्यवायात, व्यवाय मने पत्नी के संबंध करने से। रोगै समेतांश्च, और वह कैसे रहता है? पाप ग्रह युक्त राशि हो तो वह पुत्र महान रोगी होगा। कुरूपान, कुरूप होगा। सहास्यकान, हास्यास्पद रहेगा, देखने से लगता है लोग हंसी आवे उसको देखते ही। स्त्री सहितान सदैव, सदा स्त्री से युक्त होता है। ऐसे कभी 6 स्त्रियां लग जाती है, बताओ। षष्ठ भावगत राशि का फल बताने आरंभ कर दिए। मेषे रिपुस्ते प्रभवेद्य वैरम सदा नराणां वृषभे रिपुस्थे अपत्य मार्गागत कामिनीनां संगो नितांतम निज बंधु वर्गे। रिपु में छठे भाव में स्थित है मेष राशि, तो प्रभवेद्य वैरम, वह व्यक्ति से सभी लोगों के साथ शत्रुता बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। किसी के साथ भी मित्रता नहीं निभता है। मित्र बनेगा 2-4 दिन के लिए, फिर एकदम शत्रु हो जाता है। कुछ ही दिनों के लिए मित्रता, प्रेम, सब कुछ, और बढ़ता है वैर। सदा नाराणाम वैरम प्रभवेद्धि। वृषभे रिपुस्थ है, और ये वृषभ राशि छठे भाव में हो तो अपत्य कोटि की जो है अपत्य मार्गागत कामिनी नाम, अपत्य कोटि की स्त्रियां मैंने कन्याएं, जब अपनी बेटी के बराबर कन्याएं, उनके साथ भी संग करने लगता है। बेटी के बराबर कन्याओं के साथ भी संबंध करने की चेष्टा करने लगेगा। और संगो नितांतम निज बंधु वर्ग, अपने बंधु वर्ग परिवार में से वह संग रहित हो जाएगा, माने वो बहिष्कृत हो जाएगा और वैर भाव से युक्त हो जाएगा। स्व परिवार में भी वो वैर भाव से युक्त हो जाएगा। 2 राशि के इकट्ठे एक श्लोक में ले लिया। हमेशा एक श्लोक की राशि के लिए बोलते थे यार, मेष और वृषभ दोनों राशियों के लिए एक श्लोक कर दिया, और बाकी सब राशियों के लिए एक श्लोक देंगे। अच्छा, 12 श्लोक नहीं है यहाँ, 11 श्लोक में 12 राशि का वर्णन हो गया। तृतीय राशौ रिपुगे नराणाम
वैरम भवे स्त्री जनितं सदैव तथा नराणां निहितं च पापैर वणिज्जनैर्नीच जनानुरक्तः। तृतीय राशौ निर्रिपु के, यदि रिपु भाव छठा भाव में मनुष्य तृतीय राशि हो मैंने मिथुन राशि हो तो उन मनुष्यों के अंदर क्या होगा? वैरम भवेत स्त्री जनितं सदैव, स्त्रियों के कारण सदैव उसके अंदर वैर होता है। स्त्रियों के कारण से ही शत्रुता अन्य लोगों के साथ करनी पड़ती है। और इस प्रकार के योग में वह व्यक्ति कैसा होता है? तथा नारायणाम निहितंच पाप, और पाप कर्मों में ही सदा विलीन रहने लगता है। वणिक जनीर नीच जनानुरक्त, और व्यापारियों का एवं नीच जनों के वह अनुयायी होने लगता है, उनके संग होने लगता है। उनके साथ मेरे ग्रंथ में वह मनुष्य शत्रुता को ही प्राप्त करता है। पहले अनुरक्त होता है और उनके अनुयायियों के साथ भी अनुरक्त हो, जब मित्रता कर लेगा फिर अंत उनसे भी शत्रुता कर लेता है। सबसे शत्रुता करने वाला है वो। कर्केर पुस्ते सहसा भयंच भवेन मनुष्यस्य सुतातुरस्य समं द्विजेन्द्रैश्च नराधिपैश्च महाजनेनैव परानुरोधात्। कर्केर पुस्ते रिपुभाव शत्रुभाव में कर्क राशि हो तो सहसा भयंच, उसको उसके तो पुत्र के अतिशय स्नेह रहता है और दूसरों के अनुरोध से वह हमेशा सबकी निंदा करने के कारण से भयभीत रहता है। मनुष्य सुतातुरस्य, देखो सुत से आतुर है, सुत के पुत्र के प्रति अतिशय स्नेह बना रहता है। और परानुरोधात, अंतिम पद ले लो, दूसरों के चमचागिरी के चापलूसी के कारण से सुन सुन करके निंदादि को वो क्या करता है? तो महाजनैनेव नराधिपैश्च द्विजेन्द्रैश्च समम, उन सब के साथ तो वैर भाव करेगा। श्रेष्ठ ब्राह्मण हो द्विजेंद्र बने, नराज बने राजा, और महाजन बने महापुरुषों के साथ में भी वो अचानक ही वो वैर करने लगता है। भयंच, अतएव भय से ग्रस्त रहेगा वो। सिंहेर पुस्ते प्रभवेच्च वैरम पुत्री भवं बंधु जनेन नित्यम धनं क्षणात्तस्य विनिर्जितंच यद्वा मनुष्यस्य परांगणाभिः। रिपुभाव में पंचम राशि माने सिंह राशि विराजमान है तो वैरम प्रभवेत, उसके भी हृदय में दूसरों के प्रति वैर पैदा होता है। पुत्री भवम, पुत्री के संबंध से सदैव बंधु जनेन च, भाई बहनों के कारण से भी वह शत्रुता होती रहती है। और उसका जो भी धन है वो भी सब औरतें ही जिस किसी प्रकार से छीन लेती है। क्षणातस्य निर्जितंच, क्षण भर में उसके सारे धन दौलत को दूसरा जुआद के द्वारा भी छीन लेगा। जैसे देखो दुर्योधन ने क्या किया, युधिष्ठिर का सारा ईश्वर को छीन लिया जुआ के माध्यम से। यद्वा अथवा स्त्रियों के माध्यम, परांगना भी, पराई स्त्रियों के द्वारा भी उसके सारे धन जीत लिया जाएगा, उन्हें ले लिया जाएगा। कन्यासिते शत्रुगृहे स्ववैरैर असंयुति निर्धनता नराणाम दुश्चारिणीभिश्च सुनिम्ननाभिः वेश्याभिरेवाश्रयवर्जिताभिः। कन्या राशि यदि अपने छठे भाव में, कन्या भाव राशि छठे भाव में रह गया तो उस भाव में हो तो व्यक्ति शत्रुता से रहित हो जाता है। स्व वैरैर असंयुति, अपने से किसी के साथ भी वह वैर नहीं करता। असंयुक्त, वैर की संयुति नहीं है, असंयुति। लेकिन निर्धनता नराणाम, ऐसे जन्म मनुष्यों के अंदर निर्धनता बनी रहती है, दरिद्र रहता है वो। दुश्चारिणी भिश्च एवं, परंतु दुराचारिणी एवं सुंदर निम्न भाग और नाभि भाग है जिसका, ऐसी जो सुंदरी औरतें वेश्या हैं
उनके द्वारा विषयों एवं आश्रय रहित स्त्रियों से भी वह संपर्क से आकर के धन आदि को नष्ट कर लेता है और निर्धन हो जाता है। उनके द्वारा वो निर्धनता को प्राप्त कर रहा है। चरित्रहीन औरतें जिनका निम्न भाग सुंदर है, नाभि आदि सुंदर है, नाभि देश आदि, और वेश्याएं हैं, और आश्रय रहित माने आवारागर्दी वाली औरतें। आश्रय रहित कौन है? जिसका कोई पति नहीं, उसका बाप नहीं, कोई भाई नहीं, कोई पूछताछ है ही नहीं, आवारागर्दी करने वाली है, सड़कों में आज नंगे घूम जाती है। मैंने इसका मतलब यह कि उसके माँ बाप कुछ बोल ही नहीं रहे, आवारागर्दी वाली हो गई ना। ऐसे औरतें जो है अंग प्रदर्शन करा करा के आदमी को फंसा के सारा पैसा लूट लेगी। तुलाधरे शत्रुगृहे नरस्य निधि स्थित प्रभवेच्च वैरम कार्यम सुधर्म से नरस्य साधो हो स्वबंधु वर्गाच निजालयाच। तुला राशि यदि शत्रु भाव में है, छठे भाव में है, तो वह निधि स्थित उस नर को क्या होता है? निधि स्थित से प्रभवेच्च वैरम, भूमि स्थित द्रव्य के कारण से वैर हो जाता है। अपने घर में, दीवार में, जमीन में जो गाड़ा हुआ धन है, वो जैसे तैसे उसके हाथ लग गया, लोगों को पता लग ही जाएगा, तो उसको लेकर के वैर भाव हो गया। मान लो भाई दो है, एक को मिल गया, दूसरा चाह गया हमको भी आधा बांट के दे दे। भले उसने अपने मेहनत से जैसे उसके भाग्य से उसको मिला है, लेकिन भाई तो चाहेगा ना हमें भी कुछ मिल जाए। अब तो नहीं मिल देंगे तो क्या होगा? वैर हो जाएगा। हो ही रहा है सब जगह दुनिया में ऐसे। एक कमा रहा है बहुत, दूसरा कमा नहीं पा रहा है, जो जितना भी कमा रहा है बेचारा, दूसरे बड़े का या छोटा जो भी कमा रहा है उसके ऊपर नजर रखे रखता है, कुछ हमको दे दे, कुछ हमको दे दे। नहीं देता है तो उसके ऊपर दुखी हो जाता है, कुछ नहीं देखते हैं, कोई हमको देखता नहीं है, हमको देता नहीं है। ये व्यवहार में देखने को मिलता भी है। निधि स्थितस्य वैरम प्रभवेत् कार्यम सुधर्मस्य नरस्य साधो। और क्या करता है? वह धर्म कार्य करता है और साधु सेवा भी करने लगता है। स्वबंधु वर्गाच निजालयाच, अपने बंधु बांधों तथा अपने घर से उस मनुष्य का लेकिन वैर होता है। वैरम प्रभवे, जुड़ेगा उसके साथ। भले धर्म कार्य कर रहा है, साधु कार्य के साधु सेवा भी करता है, लेकिन अपने ही बंधुओं से, अपने घर द्वार के लोगों के साथ से भी सबके साथ वैर कर जाता है। कौरपेर पुष्टे प्रभवेद्धि वैरम सार्धम द्विजिह्वैश्च सरीसृपैश्च व्यालैर् मृगैर् चौरगणैर् नराणां सर्वेषु धन्यैश्च विलासिभिश्च। कौरपे मन वृश्चिक राशि, रिपु भाव, शत्रु भाव छठे भाव में विद्यमान हो तो वैरम प्रभवेद, निश्चित रूप उसके भी हृदय में सबके प्रति वैर होगा। सार्धम द्विजिह्वैश्च, दो जिह्वा वाले दोगले लोग, माने चुगली करने वाले लोग को दोगले, दोगला बोलते, दो गला है इसके पास, एक गला नहीं दो गला है। एक गले से किसी कुछ और बोलेगा, दूसरा गले से किसी और से बोलेगा। माने दो गला का तात्पर्य दो जिह्वा। संस्कृत उसको कहते द्विजिह्वा। द्विजिह्वैश्च सार्धम वैरम, वो चमचित चापलूसों से भी वैर करता है। शुरू शुरू में तो अच्छा मानता है, इधर से खबर दे रहा अच्छा है, कौन क्या कर सब आ करके बता रहा है, लेकिन धीरे धीरे गड़बड़ करता है वो, तो उससे भी वैर हो जाता है। सरीसृपैश्च, बिच्छू आदि, व्यालैर मृगैर, बिच्छू आदि मृग जैसा है, सर्प है, चोरों के बल, और कहते मृग के साथ चौर गणी, चोर समूह, चोरों के दल, और सर्वैषु धन्यैश्च, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा, विलासिभिश्च, और विलासी लोगों के द्वारा भी उसके साथ शत्रुता होता है। इन सब के साथ शत्रुता हो जाती है। चापेर पुस्थित भवेच्च वैरम शरय समेतैश्च सरोगकैश्च सदा मनुष्यैश्च हयैश्च नागैः पुण्यैस्तथान्यैः परवञ्चनाच्च।
रिपु भाव में, छठे भाव में ये चाप माने धनुर्राशि विराजमान है तो भवेच्च वैरम, ये भी क्या है, वैर होता है सबके साथ। किन किन के साथ होता है? शरैहि समेतैश्च, शर धारण करने वाले जो तीर अंदाज लोग हैं, धनुर्धर लोग, उनके साथ वैर हो जाता है। सरोग कैश्च, रोगियों के साथ भी वैर होगा। सदा मनुष्यश्च हैश्च नाघै, अन्य भी मनुष्य, घोड़े, हाथी, पुण्य स्थितान्य, पुण्य कार्यों तथा दूसरों को ठगने वाले मनुष्यों के साथ भी परवंचनाच्च, क्या होता है, द्वेष रखता है। तथा अन्य ही पुण्य ही परवंचनाच्च, पंचमी और तृतीय के अर्थ होता है उनके साथ, पंचमी में भी वही अर्थ होता है साथ, उन सबके साथ वैर करने लगता है। मृगेरुपुस्ते च भवेच्च वैरम, सदा नराणां धन संभवञ्च, मित्रे समं साधु जने सहाये, प्रभूत कालं गृह संभवञ्च। रिपु भाव छठे भाव में मृग मने मकर राशि हो तो वह सदा ही नराणाम, ऐसे मनुष्यों के अंदर सदा धन संभवम वैरम, धन के कारण से वैर होता है, धन के कारण से वैर हो जाता है। मित्रे समम साधु जने सहाय, मित्रों से भी शत्रुता हो जाती है, केवल जो सज्जन पुरुष हैं उन्हीं की सहायक होते हैं। प्रभूत कालम गृह संभवंच, और लंब दीर्घ काल पर्यंत गृह की कला के कारण से भी वह सबके साथ वैर करने लग जाता है। कुंभेर पुस्ते मनुजस्य वैरम, नाराधिपेनैव जलाश्रयैश्च, वापि तडागादि भवञ्च नित्यं, क्षेत्रादिपैरुच्च चरितैर्नृभिश्च। शत्रुभाव में यदि कुंभ राशि विराजमान है, स्थित हो, तो उस मनुजस्य तब क्या होगा, वैरम, किनके साथ, नाराधिपेनैव, नराधिप ने राजा, नराधिपैव तो नाराधिप, जो नाराधिप होता है उसी को स्वार्थपण कर दिया, नाराधिप मने राजा, राजा के साथ वैर करने लगता है। के साथ उस मनुष्य के साथ राजाओं की वैर हो जाती है। नराधिपेन जलाश्रयश्च, जल के आश्रित रहने वाले मल्लादि, जो नौका चलाने वाले मल्ला वगैरह। वापी तड़ागादि भवंच नित्यम, तालाब जल से मछली आदि जो है उत्पन्न जो होते वापी में, तड़ाग आदि में उत्पन्न होने वाले जो होते उनके साथ में नित्य वैर रखता है। क्षेत्रादि पैर उच्च चलितेर नृभिश्च, एवं क्षेत्र के अधिकारियों के साथ तथा प्रतिष्ठित पुरुषों के साथ भी वह शत्रुता करता है। मीने रिपुस्थे च भवे नराणाम, वैरंच नित्यम सुतवस्त्र जातम, स्त्री हेतुगम स्वीय भवम पराणाम, अपि प्रियाणाम अतिरेतरांच, अपि प्रियाणाम इतरेतरंच। मीन राशि यदि छठे भाव में हो तो भवेत नराणाम, उन मनुष्यों के अंदर क्या क्या होता है, किन किन के प्रति वैर्यम, वैरम नित्यम वैर्यम, नित्य ही वैर भाव हो जाता है मनुष्यों में। किन किन के प्रति, सुतवस्त्र जातम, अपने पुत्रादि के प्रति, वस्त्र को लेकर के विवाद कर देगा और झगड़ा कर देगा और वैर भाव में आ जाता है। एवं सुतवस्त्र जातम के बाद स्त्री हेतुकम, स्त्री के निमित्त को भी लेकर के वैर भाव हो जाता है। स्वीय भवम, और अपने ही विचारों से, अपने मन में जो उठ रहे विचार उसी से उसके शत्रुता हो जाते हैं और स्वयं को धिक्कारने लगते हैं, क्या हो रहा है मेरे मन में, ऐसे गलत गलत आ रहे हैं, अच्छा विचार क्यों आ रहे, फालतू आ रहे हैं, परेशान हो जाता है अपने ही विचारों से। स्वीय भवम पराणामपि प्रियाणाम इतरेतरंच, और दूसरों के विचारों से भी वो प्राणामपि भवम विचारम वैरम भवति, और प्रियाणाम इतरेतरंच, और दूसरे के हित स्वार्थ को लेकर के सदा ही परस्पर एक दूसरे के प्रति स्वयं द्वेष करता है और समय द्वेष भाव को पैदा करता है, सबको झगड़ा करा देता है।
और सप्तम भावगत राशि के फल वर्णन कर रहे हैं। सप्तम भाव में मेष राशि हो तो क्या फल मिलेगा। मेषस्थ संस्थे च भवेत् कलत्रम क्रूरम नराणाम च खल स्वभावम पापानुरक्तं कठिनं नृशंसं वित्त प्रियम साध्य परम सदैव। अस्त संस्थे माने सप्तम भाव में सम्यक प्रकार से स्थित है कौन, मेष राशि। जब भवेत कलत्रम क्रूरम, ऐसे मनुष्यों का नराणाम भवेत कलत्रम क्रूरम, ऐसे व्यक्तियों की पत्नी अत्यंत क्रूर होगी या उसकी पत्नी होगी और स्वयं भी क्रूर, पत्नी भी क्रूर। खल स्वभावम, दुष्ट स्वभाव वाली होगी वो। पापानुरक्तम, पाप कर्मों में लीन रहने वाली। कठिनम मन कठोर हृदय वाली। नृशंसम, निर्दयी औरत है। वित्त प्रियम, धनलोलुपा है। साध्य परम सदैव, सदैव अपने ही जो इष्ट है उसी को ही साधने में लगी रहती है। सदैव अर्थात पति के अनुशासन से हीन हो जाती है। देखो अगले करते हैं, अर्थात पति के अनुशासन के अधीन नहीं रहती है, अपने ही चलाती रहती है हमेशा ही। पति क्या करे, मजबूरी है उसकी भी, तो हो रहा है ना, मजबूरी रहती है। अब यहाँ की गुस्सा कहीं और निकालेगा और क्या करेगा, इससे तो बोल नहीं सकता है। जो चलाएगी चलाएगी, नहीं तो हल्ला मचा देगी। डरा दम गए तो मैं चले जाऊंगी। भक्त भी थे, बड़े अच्छे थे, वो बोलते थे उनकी पत्नी शुरू में ऐसे तंग करी होगी ना, ज़्यादा बोलोगे तो परेशान करोगे तो मैं चली जाऊंगी, बार बार बोलती है। तो उन्हें महात्मा के संग था उसका पहले से भी, वो किसी महात्मा से गया, वो क्या करना है, बहुत परेशान करती है, कोई भी बात करने को तैयार ही नहीं, अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से कुछ करती नहीं, ज़्यादा बोल तो भागने को तैयार। अब हम सोचते फिर इज्जत बेइज्जती होगी, वहाँ जाके हल्ला मचाएगी गाँव में, तो इसलिए हमको सहन करना पड़ता है। तो महात्मा ने कहा, अरे मूर्ख कहीं का, परेशान क्यों हो रहा है, अगले बार बोलेगी ना तो बोलना ठीक है अभी टैक्सी बुलाता हूँ, तो अपने लगा ले, तैयार कर ले सूटकेस फटाफट, अभी बुला रहा हूँ। तुम भी ऐसे बोलना, हिम्मत कर, नपुंसक बन रहा। डांट दिया उस महात्मा ने उसको। कहा अच्छा ठीक है। तो अगली बार जब हुआ घटना 2-4 दिन के बाद में फट से बोल दिया, आगे महात्मा का नाम याद आ गया, बोल दिया उसको, तैयार हो जा, तब फटाफट सूटकेस डाल, मदद करो तेरे को, अभी बुलाता हूँ। फोन खटखट कर दी, झुट्टे। हेलो, हाँ तुरंत आ जाना टैक्सी। बोला ही नहीं, अरे रहने दो, बोलने लगे, रहने दो, क्या तू कर रहे हो, कैंसिल कर दो। अच्छा ठीक है नहीं आना भाई, सही हो गया मामला, फिर बोलना ही बंद हो गया, मैं के जाऊंगी। महात्माओं के साथ युक्ति होती है। तो परेशान डरेगा तो दबाती रहेगी, बोला भेज दो उसको, जाने दो, क्या कर रहा है, तो होटल में खा लो 2-4 दिन, अपने आप सही हो गई। उसके पात्री के सामने ही सुनाता था, देखो ना अब सही है ना कि नहीं, अब देखो सही है, देखो पूछो उससे। तो अनुशासनहीन हो जाती है यदि सप्तम भाव में मेष राशि हो तो, ऐसे सब गड़बड़ पत्नी मिलेगी। वृषस्त संस्तेच भवेत कलत्रम स्वरूपकम वाक् प्रणतम प्रशांतम पतिव्रता चारु गुणेन युक्तम कलाधिकम ब्राह्मण देव भक्तम। कहते हैं अस्त संस्ते वृषे, सप्तम भाव में वृषभ राशि हो तब तो अच्छा ही अच्छा पत्नी मिलेगी। देखो बढ़िया पत्नी मिल रही है, कैसी पत्नी वो, स्वरूपकम कलत्रम, सुंदर वाली पत्नी मिलेगी। सुधनम, खूब धन पने, वाक प्रणतम, वाक
प्रणतम ने पति की एक एक शब्द के सामने उसके अनुशासन में रहकर उसके आदेशों के अनुसार चलने वाली होगी वो। वाक् प्रणतम प्रशांतम, कभी गुस्सा नहीं होती, शांत मूर्ति है। पतिव्रताश्च, प्रति हो गया वो प होनी चाहिए, प्र नहीं। पतिव्रताश्च, पतिव्रता होगी वो, 4 गुणेन युक्तम, और अच्छे अच्छे गुणों से वह युक्त होती है। कलाधिकम, कलाओं की भी ज्ञाता। ब्राह्मण देव भक्तम, ब्राह्मण और देवताओं की भक्ति करने वाली, ऐसे कलत्रम प्राप्त होते, ऐसे पत्री को प्राप्त करेगा। तृतीय राशि कुर्ते कलत्रे, कलत्रयुक्तम सुधनम सुवृत्तम, रूपान्वितम सर्वगुणोपपन्नम, विनीत वेशम गणवर्जितंच। कुरुते कलत्रे, तृतीय राशि सप्तम भाव में आ जाए। कलत्र भाव मैंने पद, जाया भाव, कलत्र सप्तमी कर दे इसलिए यहां पर अभी कलत्र मैंने जाया भाव मैंने सप्तम भाव में तृतीय राशि आ जाए तो कलत्रयुक्तम सुधनम सुवृत्तम, वह व्यक्ति स्त्री से युक्त होगा, धनवान होगा, सुवृत्त होगा, चरित्रवान होगा। रूपान्वितम सर्वगुणोपपन्नम, रूपवान सर्वगुणों से संपन्न। विनीत वेशम, विनम्र वेश वाला होता है। तथा गणवर्जितंच, किसी प्रकार के संगठन से और पृथक रहता, अलग रहता है, किसी भी संगठन आदि के अधीन नहीं रहता, स्वतंत्र रहने वाला है। कर्केण युक्ते च मनोहराणि, सौभाग्य युक्तानि गुणान्वितानि, भवन्ति सौम्यानि कलत्रकाणि, कलंकहीनानि सुसम्मतानि। सप्तम भाव में कर्क राशि हो, यहां भी पत्नी अच्छी मिलती है, वह युक्त मनुष्य कैसे होता है? सौभाग्य युक्तानी, सौभाग्यशाली पत्नी मिलेगी। गुणान्वितानी, गुणों से युक्त रहने वाली मिलेगी। सौम्य रहती, शांत स्वभाव वाली। कलत्राणी, एक नहीं लगते, बहुत मिलेगी क्या? मनोहराणी, कलत्राणी, बहुवचन प्रयोग कर दे रहे हैं। एक पत्नी अनेक पत्नी मिलेंगे और सारी पत्नियां सुंदर सुंदर होंगी, सौभाग्यशाली होगी, गुणों से युक्त होगी और कलंक से रहित, देखो किसी प्रकार से दोषारोपण से विहीन है वो। तथा सुसम्मतानी, आदेश का पालन करने वाली ऐसी जो है स्त्रियों से वह युक्त हो जाता है। कोई जरूरी नहीं पत्नी हो, पत्नी जैसा पत्नी, ऑफिस में काम करने वाली औरतें, सब औरतों को नौकरी दे दो, पत्नी जैसे काम कर रही, आदेश दे रहा है, सब काम कर रहे हैं। पत्नी संबंध, शारीरिक संबंध होने से ये पत्नी थोड़ी है, विवाह करने से पत्नी जैसा नहीं है। इसे बहुवचन हो सकता है, आज के ज़माने में ऐसे है। एक डॉक्टर है दक्षिण में, उसे जड़ी बूटियों से दवाई बनाता है। उसके दिमाग में एक भूत सवार है, कहते हैं हमें महिलाओं को सशक्त करना है। इसलिए क्या करता है, जितने भी गरीब घर, झोंपड़पट्टी वाले लोग, इन महिलाओं को सबको अपने फैक्ट्री में नौकरी दे दिया और ऐसे उनको ट्रेनिंग कर दिया। साथ में रोजाना 1 घंटा पहले वो एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, कोवेंडो, क्या नाम से है वो, मार्शल एक आर्ट है वो, हाँ ताइक्वांडो, वो सिखाता है। पति दारू पी के आएगा, पहल दो, छोड़ना नहीं, पैसे तेरे पास है, क्या कर लेगा वो, तुम हम तनख्वाह दे रहे हैं ना, घर चला लो। तो यही तो कहेगा, तुमको खर्चा पानी नहीं दूंगा, ना दो, गेट आउट, अपने आप ठीक हो जाएगा। वो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, बच्चे बिना रह नहीं सकता, और तो लात खा के कहा कैसे रहेगा, हत्ती से ठोस देना। इसलिए वो ताइक्वांडो सिखाता है। बड़ी विचित्र सिस्टम चालू कर रखा है, और सारी औरतें इसलिए उसके आदेश पर एकदम एक आदेश पर तैयार हो जाती है। जैसे मनोहराणी, सुसम्मतानी, ये सब घट रहा है वहां पे। सिंहस्त संस्ते च भवेत् कलत्रम, तीव्र स्वभावंच खलंच दुष्टम, विहीन वेशम परसद्मयुक्तम, वसुप्रियम स्वल्पकृतं कृशंच। ये सप्तम भाव में सिंह राशि हो, अस्त संस्ते सिंहे, सप्तम भाव में सिंह राशि हो तो भवेत् कलत्रम, तीव्र स्वभावम, तीव्र स्वभाव वाली, उग्र स्वभाव वाली पत्नी होगी। खलंच दुष्ट, खल होगी वो,
और कलह करने वाले, कल मन क्या, कलह करने वाली, लड़ाई झगड़ा रोज रोज सवेरे दोपहर शाम चिक चिक चिकबाजी करने वाली, दुष्ट स्वभाव है। विहीन वेशम, और वेशभूषा भी उठपटांग पहनती है, केश तथा वस्त्र आदि अस्त व्यस्त रखने वाली है वो। एवं परसत्मयुक्तम, पराये घर में ही जाके उठने बैठने करने वाली है वो। अपने पति अपने घर को छोड़ के पराये घर में ही घूमने फिरने वाली, शायद नौकरानी बनेगी, घर में घूम घूम के नौकरी करेगी और बर्तन धोएगी, कपड़ा धोएगी, होते ना आजकल भी बहुत है। और धनलोलुपम, वसुप्रिय मने धन का लोलुप, स्वल्प कृतम कृशंच, अल्प कार्य करने वाली और दुर्बल भी होती है वो। कन्यास्तगा चेन मनुजस्य तारा, स्वरूप देहास तनयैर्विहीना, सौभाग्य भोगार्थनयेन युक्ता, प्रियं वद सत्यधना प्रगल्भा। यदि सप्तम भाव में अस्तगा कन्या राशि हो तो चेत मनुष्य से दारा, उस मनुष्य की जो पत्नी है स्वरूप होगी, स्वरूप देहा, सुंदर स्वरूप युक्त देह वाली होगी, तनयैर विहीना, पुत्र रहित होगी वो। सौभाग्य भोगार्थनयेन युक्ता, सौभाग्य मैंने पति को सुख देने योग्य, भोग धन आदि से युक्त है वो। प्रियम वदा, और मीठी मीठी बात प्रियवादिनी होती है वो। अर्थ नहीं मैंने मतलब राजनीतिक कर ले रहे यहाँ, अर्थ नहीं युक्ता, राजनैतिक गतिविधियों से भी वो युक्त रहने वाली होगी, प्रियवदन करने वाली, सत्यजना, सत्य पर दृढ़ रहने वाली, और प्रगल्भा, एकदम धृष्ट रहती है वो। ऐसी पत्नी उस व्यक्ति को मिलते हैं। इसी विपरीत में ऐसा पति उस औरत को मिलेगी जिसके कुंडली के सप्तम भाव में कन्या राशि हो।